इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी में प्रथम पाठ का नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय देखिए। आधुनिक हिंदी साहित्य में हालाबाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण और माता का नाम सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त करने के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ रहे। सन 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित हुए। इसी वर्ष उन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला। सन 1969 ईस्वी में 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण तथा 1992 में सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जनवरी 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ। तो ये कवि परिचय था। अब इनकी रचनाओं का परिचय देखिए। कवि हरिवंश राय बच्चन का कृतित्व अति महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम हैं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, ये इनके काव्य संग्रह हैं। क्या भूलूं का क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये इनकी आत्मकथा के भाग हैं। 4 भागों में प्रकाशित है। तथा इनकी डायरी है प्रवासी की डायरी। बच्चन जी के समस्त वाङ्मय को बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 खंडों में प्रकाशित किया गया है। अब कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी में जो कविता है प्रथम पाठ में वो है आत्म परिचय। तो रचना परिचय देखिए। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण से संकलित है। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि आत्म परिचय कविता है वो किस संकलन से संकलित है? निशा निमंत्रण। इस गीत में यह प्रतिपादित किया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन है। समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। व्यक्ति को चाहे दूसरों के आक्षेप कष्टकारी लगे, परंतु अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का उत्स, उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। सांसारिक द्विधात्मक संबंधों के रहते हुए भी व्यक्ति जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। तो ये था आत्म परिचय कविता का परिचय। अब बच्चन जी की प्रसिद्ध कविता आत्म परिचय सुनते हैं। तो सुनिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ। इस तरह की व्यवस्था के बावजूद मेरे जीवन में प्यार प्रेम सदा बना हुआ है। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की भावनाओं का स्पर्श करके, अर्थात हृदय रूपी वीणा के तारों को झंकृत करके कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के 2 तार लिए हुए जग जीवन में फिरता रहता हूँ। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता हूँ कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। तो हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती की कविता के लिए जाने जाते हैं। तो अपने ही मस्ती में रहते हैं, वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूँ, यह संसार तो उन्हें पूछता है जो उनके कहने पर चलते हैं, उनके अनुसार गाते हैं, किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूँ तथा अपने ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूँ। तो कविता का ये पहला भाग पूरा हुआ। अब इसके बाद है दूसरा भाग।
मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको बाता, मैं सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं सौपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो इस पद में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस संसार के बारे में अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूँ। मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उड़ता घुमड़ता रहता हूँ। मैं किसी अन्य की सारी पर नहीं चलता। मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता रहता हूँ। मुझे यह संसार अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव सा है। यह इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे मन में प्रेममय सुंदर सपनों का संसार है और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। अर्थात मैं अपने अनुसार प्रेममय संसार की रचना करना चाहता हूँ। तो कभी हम अपनी दुनिया में खोए रहते हैं, अपने ही संसार में, अपने प्रेम का जो संसार है उसमें वो रहना पसंद करते हैं। कभी कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आँच में स्वयं तपा करता हूँ। कभी कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मग्न रहता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी विशेषता है सुख और दुख दोनों ही दशाओं में मस्त रहना। ये बच्चन जी का स्वभाव रहा है। यह संसार विपदाओं का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ। इसलिए भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। इस तरह मैं मदमस्त जीवन नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ। इसके बाद ये तीसरा भाग देखिए कविता का। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यतन मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड ने क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि बच्चन जी कहते हैं कि अपने संबंध में कहते हैं कि मैं जवानी की मस्ती में रहता हूँ। मेरे ऊपर प्रेम की अत्यधिक सनक सवार रहती है। इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना विद्यमान रहती है। इससे मेरी मनस्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रशंसित रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। यानी कितनी भी परेशानी आ जाए, लेकिन कभी है वो बाहर से प्रसन्न दिखाई देता है, हंसता हुआ दिखाई देता है, और भीतर ही भीतर उसको याद है वो रुलाती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ और उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूँ। तो प्रिय की याद के कारण है वो कभी दुखी हो जाता है। कभी कहता है कि इस संसार को जानने के लिए अनेक प्रयत्न किए, सब ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु जीवन सत्य को कोई न जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वही नादानी कर रहा है, यानी सत्य तक कोई नहीं पहुँच पाया तो सभी नादानी कर रहे हैं। इस संसार में जिसे जहाँ पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लाभ मोह के चक्कर में उलझते रहते हैं। मैं संसार की इस नादानी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिकता का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भूलकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। इसके बाद चौथा भाग देखिए। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मैं भावुक कवि हूँ, जबकि संसारी लोग दुनियादारी निभाने में लगे रहते हैं।
इस कारण मैं और संसार दोनों अलग अलग हैं, यानी संसार से अपनी तुलना नहीं करना चाहते कभी। अतः मेरा और संसार का कोई नाता या संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार में साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता रहता हूँ और उसे पूरी तरह संतुष्ट न होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। यह संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं कदम कदम पर इस संसार की प्रवृत्ति को ठुकराता रहता हूँ। तो कवि को धन संपदा प्रिय नहीं है, उनको वैभव यश चाहिए, उनको मस्ती और प्रेम चाहिए। तो कवि कहता है कि मेरे रोदन में भी प्रेम भाव छलकता रहता है। मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र उष्मा एवं वेदना का ताप है। इस धरती पर राजाओं की विशाल महल विद्यमान है, परंतु प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है। तो कवि को बड़े बड़े महल हैं वो अच्छे नहीं लगते, प्रेम निराशा के कारण उनका जीवन एक खंडहर के समान है। फिर भी मैं अपने जीवन रूपी खंडहर को उन महलों पर न्यौछावर कर सकता हूँ, यानी उन महलों से भी श्रेष्ठ उनका जो जीवन रूपी खंडहर है वो अच्छा लगता है कवि को। मैं अपने हृदय में उसी खंडहर रूपी प्रेम प्रसाद को जीवंत बनाए हुए हूँ। तो इस प्रकार हमने ये चौथा भाग है इसकी व्याख्या देखी। इसमें एक शब्द आया है, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन में भी राग और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। तो इस तरह से ये विरोधाभास अलंकार भी इसमें है। इसके बाद पांचवा भाग देखिए। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसका भावार्थ देखिए। कवि कहता है कि मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुण शब्दों में व्यक्त हुआ, तो इसे संसार गाना यानी गीत कहता है। जब मैं प्रेम के आवेग से भरकर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगते हैं। यानी कविता मैं बनाता नहीं हूँ, अपने आप बन जाती है। मेरे जो हृदय के उद्गार हैं वो इस शब्दों में फूट पड़ते हैं और उसको संसार कहता है, छंद बनाते हैं। दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही सम्मान देती है। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ। मेरा हृदय प्रेम दीवानगी से पूर्णतया व्याप्त है। तो कवि यहाँ पर अपने को कवि ने मानकर प्रेम दीवाना वो मानते हैं। कवि कहता है कि मैं संसार में प्रेम दीवानों की तरह विचरण करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ अपनी दीवानगी से सारे वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई हुई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती है जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं, प्रेम में झुक जाते हैं और मस्ती में लहराने लगते हैं। यानी उनके गीतों में एक प्रकार से मादकता है। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इस संदेश को गीत समझ लेते हैं। तो इस तरह से हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता है वो समाप्त हुई। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।